बहुत स्वागत आपका दिनेश शर्मा जी। वक्फ बिल लोकसभा से तो पास हो गया है, आज राज्यसभा में आने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से कल लंबी चर्चा भी चली, नोकझोंक भी हुई, आरोप भी खूब लगाए गए। आज कह सकते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक देश की आम जनता के लिए, खासतौर से मुस्लिम बंधुओं के लिए ये स्वर्णिम दिवस है, गोल्डन डे है। और इसमें उनको जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब तबके के मुस्लिम बंधु हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको आज अधिकार मिलने वाला, एक तरीके से नया अधिकार मिलने वाला ये दिन है। और ये संसदीय इतिहास की संरचना में आज राज्यसभा एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आप कह रहे हैं अधिकार देगा, ये ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कि यूपी में वक्फ के हजारों प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया है, मुसलमानों को रगड़ा जा रहा है, यानी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। इस पर क्या कहेंगे? अरे कहाँ कर दिया, उनको कोई का नाम बता दें। ये लोग वो हैं जो गरीबों को तो स्वप्न दिखाते हैं और खुद सपनों पर चलने वाले तमाम। ओवैसी साहब भाषण दे रहे थे, ओवैसी साहब की संपत्ति को पूछो, तुम्हारी 25 साल पहले संपत्ति क्या थी? आज आप जो मस्जिद का काफिला लेके चलते हो कहाँ है? जो गरीब दर्दोजी का काम कर रहा था वो वहीं कर रहा है। आप वक्फ की बात करते हो तो वक्फ के द्वारा आपने कितनों को कराया? 153 करोड़ की आमदनी कुल हो पाती है। जबकि इससे जो अब बिल आएगा उसके बाद जो आमदनी होगी वो कम से कम 12,000 करोड़ रुपए होगी। तो आप उनको दिग्भ्रमित तो कर रहे हो ना। आप कह रहे हैं दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये लोग अभी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, भविष्य में जो बाकी दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्हें भी टारगेट पर लिया जाएगा। अरे ये वो लोग हैं जो मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत का पकवान खिलाते हैं। इनकी बातों को अब जनता बहुत भरोसा करने वाली नहीं है। ठीक है, आपने कम शब्दों में ही अपनी पूरी बात कह दी। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो अब थोड़ी देर का इंतजार और है, कुछ मिनटों बाद ही राज्यसभा में ये बिल यानी कि विधेयक पेश होगा और वहां 8 घंटे दिए गए हैं चर्चा के लिए, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से अपनी बातें कही जाएंगी, रखी जाएंगी और वहां देखना होगा कि सरकार इस अग्नि परीक्षा में कैसे पास होती है। अगला पड़ाव क्या होता है? एक पड़ाव तो पास हो चुका है, जो लोकसभा में विधेयक पास हुआ है, और अब राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा बाकी। लेकिन अभी कार्यवाही जारी है, एक बार सुनते हैं अभी क्या चल रहा है। Because the network operators, their aims are under only the revenue. So the remote area, they are not getting the tower signal and communication system is very poor. Because you know, Honorable Chairman sir, Chairman sir, nowadays all are in online system. That employment opportunities and education opportunities online. The database is very important. So I ask the minister to where the latest technology. First you started in the tribal and remote area, hills area. Thank you, sir. Honorable Minister. So I would like to thank the Honorable MP because I think in his introductory statement, he has made a very strong case for the provision of satellite communication in our country. Where there is no OFC fiber, sir, where you cannot put up towers, and not necessarily in tribal areas, but more so in hilly areas and mountainous regions, satellite is the only option. I would like to inform him as well on the first part of his question, that Prime Minister Narendra Modi has been very clear in his articulation that we now must not look at necessarily more schemes, but look at 100% saturation of the schemes that we have. And with that in mind, we will achieve 100% saturation of telecom connectivity through mobile in India. Let me just inform the Honourable Member, BSNL alone has had the responsibility of 20,279 towers through 4 schemes, including the left-wing extremism area, tribal areas, aspirational districts, of which 10,400